जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो आप लोग के लिए हमने वीडियो लेके आया है, वो आप लोग का एसएससी जीडी का जो 27 अप्रैल से परीक्षा चल रही है और 27 और 28 अप्रैल का कुछ कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए, उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन का वीडियो हमने आपके लिए लाया। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी जो कि विद्यार्थी का अभी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का अप टू 30 मई तक एग्जाम चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल को हमारे नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और हाँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बिना स्किप के एंड तक जरूर दें, ठीक है। और दूसरा बात दोस्तों, हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर पे है। अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैं आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज क्विज आप लोग के लिए बना के रखा हूँ, आप लोग वहां से चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला है सिंप्लीफिकेशन के सवाल, 29 माइनस 13 प्लस 12 डिवाइडेड 8 माइनस 2 इंटू 5, और ये डिवाइड करिएगा तो नीचे 3 आ जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड नहीं कर पाएगा तो नीचे 3 लिख सकते। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। 29 माइनस 13 प्लस 12 डिवाइडेड, इसको माइनस करेंगे 6, ठीक है, इंटू 5 अपॉन, अगला स्टेप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 29 माइनस 15 इंटू 5/3 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। 29 माइनस 25 इक्वल्स टू 5। हमारा सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। बात समझ में है ना? तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन, सॉरी 4 होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 4,000 रुपए की राशि 6 महीने के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पे तिमाही, तिमाही का मतलब होता है दोस्तों 3-3 महीने, ठीक ना। तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने, यानी ब्याज जो लेगा वो 3-3 महीने पे। तो याद रखिएगा, जब भी आपको 3 महीना बोले, हाफ ईयरली बोले, क्वार्टरली बोले, ठीक है, 4 महीना बोले, 5 महीना बोले, 8 महीना बोले या मंथली बोले, ठीक है ना, कुछ भी बोले, आपको दो चीज में पहले चेंज करना है। पहला, रेट में, रेट कितना है आपका 12%। आपको क्या करना है, जितना महीना का वो ब्याज खोज रहा है सवाल में, आपको उसको ऊपर और नीचे 12 दिखाना है। अगर 3 महीना का ब्याज खोजा रहा है तो ऊपर 3 नीचे 12, 4-4 महीना का ब्याज खोजा जा रहा है ऊपर 4 नीचे 12, 6-6 महीना का खोजेगा तो ऊपर 6 नीचे 12, ठीक है। आप इसको काटोगे तो आएगा 3%, यानी रेट हमको कौ परसेंट मिलेगा, 3%। दूसरा चेंजिंग क्या करना है दोस्तों, टाइम में। टोटल टाइम कितना था, 6 महीना, आप उसको 3 से डिवाइड करोगे। अगर याद रखिएगा 4-4 महीना का खोजेगा ब्याज तो आप इसको 4 से डिवाइड करते, 8-8 महीना का खोजेगा तो आप 8 से डिवाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो समय भी देगा। आप काटोगे तो क बार में गया, 2 बार में। याद रखिएगा जितना बार जाएगा आपको उतना साल मानना पड़ेगा। अगर 3 बार जाएगा तो 3 साल मानोगे, 4 बार में जाएगा तो 4 साल मानोगे, मैंने जितना बार जाएगा आप उसको उतना साल मानोगे, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है दोस्तों, 3% के अकॉर्डिंग 2 साल का सीआई निकालना है, ठीक है। तो सीआई निकालने के लिए 4,000 रुपये है, 3% के अकॉर्डिंग 2 साल का सीआई होता है 6.09%, ठीक है ना। 6.09% हमारा सीआई परसेंट होगा। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे, काटोगे तो आपका आएगा 243.6 रुपये इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। आज समझ में है ना? तो ये जो हमने 3% के अकॉर्डिंग 2 साल का सीआई का जो वैल्यू हमने 6.09 रखा है, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो 2 साल और 3 साल के परसेंटेज 1 से लेकर 10 तक परसेंटेज का कैसे आप बना सकते हो, इसके लिए हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। आपको मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही जल्दी
ऐसे परसेंटेज आप डायरेक्ट रखना सीआई में सीख। बात समझ में है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर सवाल दोस्तों। बोला है एक राशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू n -1 इंटू 100। याद रखिएगा, दर गुने समय बराबर n-1 इंटू 100। कभी भी एसआई यानी साधारण ब्याज के सवाल में एक ठो गुना दें, ठीक। और अगर आपको रेट देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो रेट पूछेगा, तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करोगे। हमारा एक ठो गुना दिया, कितना गुना दिया है जी? 2, तो 2 रखेंगे n के जगह पर, -1 इंटू 100। अब देखना है कि दिया क्या है। समय दिया है 10 साल, ठीक है। अगर हमको समय दिया है तो रेट पूछेगा, तो समय दिया 10 साल, रेट पूछ रहा है, तो रेट इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 100 करेंगे 100 और बटे में 10 करेंगे, ठीक है। आएगा हमारा रेट का परसेंट 10%, यानी इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो 10% होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में है ना? तो इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट में ये बहुत ही ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में तो खास करके इसी सवाल पे, ऐसा ही पैटर्न पे सवाल बहुत रिपीट किया, आप प्रीवियस से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, याद कीजिए, 150% अधिक अंकित किया गया है, माने कि एक आदमी कोई सामान कीना, ठीक, और किनने के बाद उसका जो एमपी फिक्स किया है, दाम फिक्स किया है, वो इस वैल्यू से 150% अधिक किया है। 150% अधिक का मतलब 100% तो ऑलरेडी यही था और 150% बढ़ा दिए, माने उसका 250% वो फिक्स किया है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि वह 40% छूट देने के बाद 600 रुपए में सामान को बेचा था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 600 रुपए में जब सामान को बेचा है और 40% छूट देने का मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर को 60% पे ही बेचा था। याद रखिएगा, छूट हमेशा माइनस होता है, तो 100% में से 40% छोड़ देंगे तो लेंगे कौ परसेंट? 60%। वही 60% के बराबर 600 रुपया, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 600 इंटू 100 और नीचे रखेंगे 60। आप इसको काटोगे तो 10 बार में जाएगा, 10 इंटू 100 करोगे 1000 रुपये आपका आएगा। ये क्या? आपका अंकित मूल्य आएगा। अंकित मूल्य क्यों? क्योंकि याद रखिए, कभी भी हम लोग छूट जो देते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं, वो एमपी जो दाम उस पर दिखा रहता है, लिखा रहता है, उसी पे हम लोग छूट देते हैं। यानी ये मेरा 100% एमपी हो गया, तो हम लोग एमपी के जगह पे यहाँ बैठा देंगे, यानी 1000 रुपये, ठीक। और ये 1000 रुपये कब किया? खरीद के लाया था, उससे 150% बढ़ा के ये दाम फिक्स किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये 250% के बराबर दाम था। कितना? 1000 रुपया। क्यों 250 रुपये? 250%, क्योंकि 100% मेरा सीपी होता है और 150% अधिक दाम बोला था कि बढ़ाया है, यानी कहीं ना कहीं 250%। तो 250% के बराबर 1000 रुपया, 100% के बराबर करेंगे तो 1000 इंटू 100 नीचे 250, ठीक है। इसको काटेंगे 4 बार में, यानी 400 रुपये सीपी था। इसका मतलब उस व्यक्ति ने वह सामान 400 में कीना था और दाम फिक्स कर दिया था 1000 और कस्टमर को बेच रहा था 600 में। और समझ में है ना? उसके हिसाब से दुकानदार भी खुश, कस्टमर भी खुश कि चलो उसको 1000 का सामान 600 में मिल गया, और दुकानदार भी खुश कि 400 का सामान हम 600 में बेच, ठीक है। यानी हमारा आंसर जो होगा सीपी क्रय मूल्य इस सवाल का, वो होगा 400 रुपये। अगर अंकित मूल्य पूछता तो 1000 रुपये, एसपी पूछता तो दिया था 600 रुपये, वही 600 रुपये। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बोला है यदि धारा के दिशा में मोटर बाइक की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करिए। याद रखिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल या स्थिर जल में आदमी या नाव की चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डाउन स्पीड प्लस
अप स्पीड डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्पीड का मतलब धारा के साथ प्लस धारा के विपरीत, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो धारा का साथ कितना है 24, विपरीत कितना है 20, डिवाइड दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में आए ना? तो अगर वही पानी की चाल मांगता दोस्तों, तो यहां जहां प्लस लगाए हो आप वहां पे माइनस लगा देना, आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है। ये हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है दोस्तों, 6 नंबर। चलिए बनाया जाए। 3 इंटू 150, 1000 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 40 प्लस, फिर से इसको बना देते हैं, 3 इंटू 1000, ये डिवाइडेड है 40 प्लस 5 डिवाइडेड 2/7 ऑफ 70। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 गया। ठीक, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 75 बार में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 225 और बटे में कितना आएगा 2, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, का को काटेंगे 10 बार में, 10 दूनी 20, 5 डिवाइडेड, ठीक, इसको काट के 1/4 लिख सकते। अब इसके एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 4 होगा, ये जाएगा 2 बार में, 225 इंटू 2 करेंगे 450, प्लस ये आएगा 1 बार में, तो 451 बटे 4 होगा इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर। समझ में है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, बोला है कि 20% वृद्धि के बाद एक वस्तु की कीमत 600 रुपये हो जाती है, वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कर। देखिए 20% दाम बढ़ने के बाद 600 हुआ है, यानी कहीं ना कहीं 120% के बराबर 600 रुपये था। ठीक है, मूल कीमत कभी भी पूछे, वास्तविक कीमत बोले, मूल कीमत बोले, इंग्लिश में इनिशियल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बोले, तो याद रखिएगा आपको 100% मानना है, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, आप काटोगे आपका आंसर 500 रुपये आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का। समझ में आए ना? तो ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, बोला यदि कोई लड़का किसी पुस्तक को 612 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। जब वस्तु को 918 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा? देखिए 612 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% हानि, याद रखिएगा सीपी 100% होता है, प्रॉफिट करेंगे तो जुड़ेगा, लॉस करेंगे तो माइनस होगा, तो 20% लॉस किए यानी 80 के बराबर है, 80% के बराबर है। ठीक, तो 918 रुपये में अगर बेचेंगे तो 80 इंटू 918 बटे में 612। ठीक है ना? तो जब आप काटोगे तो अगर काटते हैं तो देखिए 2 से काटते हैं 40 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में और 6 बार में। ठीक है, फिर आप काटोगे 6 3 9, 9 9 9 से काट देते हैं, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 से काटेंगे 10 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, अब हमारा 17 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 17 से काटेंगे तो ये 6 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 20 छक्का 120, यानी 120% आया। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से यहाँ माइनस करोगे। ठीक है ना? 100 से अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो निकलेगा दोस्तों, वो हमारा 20% सवाल का आंसर निकलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका। समझ में आया ना? इस सवाल का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने, बोला एक व्यक्ति
कि आय प्रतिवर्ष 15% बढ़ती है। अगर अभी उसकी 70,000 रुपये है तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय की गणना कीजिए। देखिए, कोई आदमी का वर्तमान है 70,000 रुपये इनकम, 15% हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब 115/100 इंटू 115/100। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 2 जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया। 115 इंटू 115 करेंगे तो 13 दो दो 5 होता है, मीन्स 13,225 इसका गुना आया और इंटू 7 करेंगे, ठीक है ना। इंटू 7 करेंगे तो 7 5 35 के 5 हासिल गया, 3 14 3 17 हासिल गया, 1 14 1 15 हासिल गया, 1 21 1 22 हासिल गया, 1 2 और 7 2 9, यानी कि 92,575 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में आया ना दोस्तों। तो ये भी सवाल आपके परसेंटेज से ही था, जो कि इनकम रिलेटेड सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफिकेशन के सवाल। इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिए दोस्तों, 240 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड 2 इंटू 5 प्लस 4। देखिए दोस्तों, ये सवाल देखने में इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। याद रखिएगा, किसी भी नंबर के बाद अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड रहता है, जैसे यहाँ देखिए एक नंबर के बाद दो ठो कंटिन्यूअसली डिवाइड है, तो हम लोग असमंजस में पड़ जाता है कि इससे पहले डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करें। याद रखिएगा, अगर एक नंबर के बाद अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड हो तो आप क्या कीजिएगा, जो नंबर डिवाइड हो रहा था आप उसको ऊपर रख दो, ठीक। और जो जो डिवाइड करे तो उनको नीचे रखो, यानी 40 इंटू 2, इनको डिवाइड थे नीचे लाके इंटू में कर देंगे, ठीक है ना। अब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटू 5 प्लस 4, इसको आप काटोगे, 0 से 0 गया, 4 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो 3 इंटू 5 करोगे 15 और प्लस 4 करोगे, हो जाएगा आपका 19 इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का। समझ में आया ना। तो कभी भी याद है कि किसी भी नंबर के बाद अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड रहती है तो आपको इस प्रोसेस से सवाल बनाना, आपका कभी गलत। चलिए नेक्स्ट सवाल, बोला है कि -9 -60 डिवाइडेड -12 प्लस -3 और इनटू को सॉल्व करेंगे तो देखिए, अभी इसको यही रहने देते, -9 माइनस ये इसको डिवाइड करेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डिवाइड करेगा तो 12 से इसको डिवाइड करें तो 5 बार में जाएगा, इसका माइनस दोनों कट जाएगा। याद रखिए, ऑड में अगर माइनस रहे, इंटू करोगे या डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर इवन में रहे, इवन का मतलब 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो, तो याद रखिए माइनस टूट के वो प्लस में बन जाता है, तो 2 गो माइनस है टूट जाएगा, तो आपको यहाँ लिखेगा 5, ठीक। प्लस इससे इसका इंटू कीजिएगा, माइनस का 20, ठीक है ना। अगला स्टेप सॉल्व करें तो -9 -5 और ये प्लस माइनस माइनस आपका। तो एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर कंटिन्यूअसली सारा माइनस ही है तो हम सब माइनस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आप इनको ऐड करो, 21 में 5 26 और 9 35, यानी आपका आंसर होगा माइनस का 35। लेकिन यही हमने क्या बोला था, अगर आपका इवन में माइनस रहता तो माइनस माइनस टूट जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है। बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है कि शंकु की आयतन ज्ञात करें। शंकु की आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। शंकु की आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 इंटू पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14, 14 इंटू 14, और एच का मतलब वैल्यू कितना 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार, ठीक है ना। अब तो कटेगा नहीं, इसको इंटू करेंगे 22 इंटू 14 चौके 56, ठीक है। ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 56 का, ये आ जाएगा आप लोग का 2464, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12, ठीक है ना।
24 और 14, लेकिन हम कर लेते हैं इंटू दोस्तों। 22 दूनी 44 था ना यहाँ पे, 14 चौके यहाँ 22 दूनी 44 था, 22 दूनी 44 और यहाँ पे 14 चौके 56, ठीक है ना। तो 6 चौके 24 यानी लास्ट में 4 होना चाहिए, इसके लास्ट में 4 है, बाकी किसी के लास्ट में नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए लास्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया लास्ट में, और 4 लास्ट में एकमात्र एक नंबर ऑप्शन में था और किसी में नहीं था, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आर और एस 8 दिनों में कर सकते हैं। तो याद रखिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, कभी भी 2 ठो दिन रहे, ठीक है ना, 2 दिन रहे और आपको उस सवाल में साथ मिल के पूछे, टुगेदर पूछे, आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक। दूसरा, अगर 2 दिन रहे एलोन बोले तो आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस। कभी भी टाइम एंड वर्क वाले सवाल में कभी भी 2 ठो दिन रहे, साथ बोले इसका यूज कीजिएगा, अकेले बोले इसका। 2 ठो दिन, ना कि आदमी, यहाँ देखिए दिन 2 ठो है, ठीक। हमसे पूछा क्या है, अकेले, तो अकेले के लिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 24 इंटू 8 और नीचे रखेंगे माइनस करके 16। 8 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 12 बार में, यानी हमारा इस सवाल 8 से काट दिए 2 बार में और 2 से काट दिए 12 बार में। अच्छा पूछा क्या था दोस्तों, साथ मिलके, ठीक है ना, साथ मिलके, हमने गलत फॉर्मूला का यूज किया है, साथ में ये जाएगा, तो 24 इंटू 8 और दोनों जोड़ेंगे तो 32। 8 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 6 बार में, यानी हमारा जो सवाल का आंसर होगा वो 6 दिन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कितने भी पर्सन हो, टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं, साथ बोले ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करना है, अकेले बोले नीचे वाले का, कब, जब 2 ठो दिन रहे सवाल में तब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर बोला है कि किसी वृत्ताकार पार्क के अंदर उसकी परिसीमा के अनुदिश 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। इस पार्क की त्रिज्या 16 मीटर है और पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। पथ का क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई, ठीक है, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई, पाई का वैल्यू कितना दिया, 3.14, बड़ा आर का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर माइनस छोटा आर, यानी देखिए 4 मीटर चौड़ा है, तो 16 था तो 16 में से 4 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 12, ठीक है। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो 3.14, 16 का स्क्वायर करिएगा 256 माइनस 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू, ये ब्रैकेट टूटेगा तो इंटू होगा, 6 में से 4 गया 2, यहाँ आएगा 1 और 1, 112, ठीक है ना। अब इसको इंटू करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में हमारा 8 आएगा, सब में दिया है, तो चलिए इंटू कर लेते हैं। 112 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 336, ठीक है ना, यानी 336 से ऊपर जाएगा, तो 300 से आपका यही दोनों ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी 300 नहीं है, ये भी 300 नहीं है। तो चलिए इसको इंटू कर लिया जाए। पहले देखिए 3.14 और 112 आप इंटू करोगे तो 8 बार में, 2 बार में, 6 बार में, इंटू 4 1 3, ठीक है, इंटू 4 1 3, सॉल्व करोगे 8 6 10 1 11, ठीक है, 4 1 5 और 3, यानी आपका जो आएगा 351.68, 351.68, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का। बात समझ में है ना। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, एरिया का क्षेत्रफल पूछा है तो फॉर्मूला क्या दोगे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा। और एक ट्रिक हम लोग बताते हैं दोस्तों, कभी कभी मेंसुरेशन में आप लोग 11 का डिवाइड एंड रूल जानते हो, उससे भी कर सकते हो। जैसे इस सवाल देखिए, याद देखिएगा जब मेंसुरेशन करोगे तो आप कोशिश कर सकते हो कि जो ऑप्शन रहेगा आप उसको 11 से डिवाइड देके देखो, अगर एक ही ऑप्शन है 11 से कट जा रहा है तो वही आपका आंसर होगा। जैसे इस सवाल में देखिए 11 का रूल अप्लाई करेंगे तो 6 2 8 और 4 4 8, 8 में से 8 गया 0, यानी 0 आने से 11 इसको काट दिया, ठीक। इसको देखिए
11 और 8, 11 में से 8 गया 3, 3 आने से 11 इसको काट नहीं पाया। इसको देखिए 6 और इधर हो गया 10, तो 6 में से 10 गया माइनस का 4, इसको भी 11 नहीं काट पाएगा। और यहाँ देखिए 9 और ये 10, यहाँ 9 में से 10 जाएगा, आएगा माइनस का 1, इसको भी 11 नहीं काट पाए। तो याद देखिए एक मेंसुरेशन का ट्रिक होता है कि अगर किसी एक ऑप्शन में 11 से कट जा रहा है तो वही 90% चांस है कि वही आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर। बोला है यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और समान दूरी को 30 घंटे प्रति घंटे की चाल से वापस आती है तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों होता है 2xy अपॉन x प्लस 2 और इंटू प्रथम चाल इंटू द्वितीय चाल, दोनों जोड़ेंगे तो 48 होगा, ठीक है। 6 से काटेंगे 8 बार में, 6 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे 15 बार, ठीक है ना। तो 15 और आपका ये बच गया 45/2, यानी 22.5 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का। तो याद रखिए एवरेज स्पीड का ये जो आपका फॉर्मूला आता है, दो स्पीड है तो आप इसका यूज कर सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर देखिए, ए और बी 400 लीटर के एक मिश्रण में ए की मात्रा 240 लीटर। देखिए 400 लीटर मिश्रण है जिसमें ए है कितना 240, ठीक। बाकी बी होगा कितना, 400 में से आप 240 को माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना 160 लीटर। तो बोला है दोनों का रेशियो बताइए, तो 240 और 160 का अनुपात पूछ, 8 से काटोगे 3 बार में 8, यानी जो आपका आंसर होगा वो 3:2 होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी था। समझ में है ना। तो हमारे इसमें रेशियो पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक नाव 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के साथ, ऑपोजिट। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के ऑपोजिट, ऑपोजिट 3 घंटे में 21 किलोमीटर गई है, तो यहाँ से स्पीड आएगा स्पीड ऑफ बोट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक विपरीत में। तो फॉर्मूला 21/3 यानी डिस्टेंस बटे टाइम, तो हो जाए कितना 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब नाव धारा के जब विपरीत चल रही है तो 7 की स्पीड से चल रही है, ठीक। और यह 5 घंटे धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। 55 किलोमीटर जाती है 5, कितना का स्पीड हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बोला है धारा की गति ज्ञात करें, तो याद रखिएगा धारा की गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल बराबर धारा के साथ का स्पीड माइनस धारा के ऑपोजिट का स्पीड बटे में 2। देखिए ये जो है धारा का ऑपोजिट है और ये स्पीड है धारा के साथ का, तो फॉर्मूला क्या होता है धारा के साथ का स्पीड माइनस धारा के विपरीत का स्पीड। तो 11 में से 7 गया और बटे में 2, हमारा आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का। अगर यहीं पे पूछता नाव की चाल बताइए तो आप यहाँ पे माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस लगा देना, वो आ जाएगा नाव का चाल। या आदमी का स्पीड पूछे तो माइनस ना लगा के यहाँ पे, सॉरी माइनस ना लगा के आपको प्लस ही लगाना, आदमी पूछे नाव पूछे तो, लेकिन धारा का पूछे तो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल, आज का हम लोग का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल देखिए, बोला है कि एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति, ठीक। और स्पीड ऑफ करंट, धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति है। तो बोला है धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा।
धारा के प्रतिकूल यानी धारा के ऑपोजिट जाना है कितना, 6 किलोमीटर जाना है। तो देखिए दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन ऑपोजिट डायरेक्शन का अगर निकालिएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड के साथ धारा का स्पीड माइनस होगा। याद रखिएगा, नाव जब धारा के ऑपोजिट में चलेगी तो दोनों का स्पीड टकराता है और टकराने से हमारा माइनस होगा। लेकिन अगर वही नाव धारा के साथ बहती तो उस केस में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड होता है। इसको भले 6 किलोमीटर जाना है लेकिन धारा के ऑपोजिट जाना है, तो इसका स्पीड 15 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 12। यानी नाव का जो धारा के ऑपोजिट का स्पीड होगा वो 12 किलोमीटर होगा। तो चलिए समय निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 6, स्पीड कितना, 12। देखिए एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि कभी भी अगर आपका स्पीड से छोटा डिस्टेंस हो, यानी चाल से छोटा दूरी हो, तो आपको क्या करना है, बगल में 60 लगा देना है। ठीक, आप इसको काटोगे 5 बार में, 5 इंटू 6 करोगे 30 मिनट, यानी कि उस नाव को 6 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का वक्त लगेगा, जो कि हमारा इस सवाल का ऑप्शन ए इसका। बात समझ में है ना? तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय